सो हेलो गाइस, अयन वर्धन दिस साइड। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक है कि अभी जो ये कोरोना लॉकडाउन है वो इंडिया के कौन से 5 सेक्टर को सबसे वर्स्टली अफेक्ट करने वाला है, कौन से सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो ऐसे 5 सेक्टर है जिसके ऊपर ये कोरोना का इम्पैक्ट सबसे भयंकर तरीके से आने वाला है। आएगा तो सब सेक्टर के ऊपर ही, पर इस 5 सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। जिसमें से जो पहला सेक्टर है वो है MSME सेक्टर, जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। इसे हम लोग एज ए इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन भी है। इस सेक्टर को इतना भयंकर तरीके से इम्पैक्ट मिला है कोरोना की वजह से कि ऑलरेडी इन्होंने, मतलब ये जो सेक्टर है इसने गवर्नमेंट से 20,000 करोड़ रुपीज़ का एक फ़ंड एज अ हेल्प के तौर पे मांगा है। मतलब गवर्नमेंट से 20,000 करोड़ रुपीज़ का एक हेल्प मांगा है इन लोगों ने, ताकि ये जो सेक्टर ये सही से परफॉर्म कर पाए। और ये 30% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। बट प्रेजेंटली आप सभी को, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, कि ये सेक्टर बहुत ख़तरनाक तरीके से इम्पैक्टेड हुआ है। दूसरा जो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ है या वर्स्टली इम्पैक्टेड हुआ है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है वो भी बहुत भयंकर तरीके से इम्पैक्टेड हुआ है। और ये जो सेक्टर है, मतलब टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये इसमें सबसे पहले कोरोना का इम्पैक्ट देखा गया था। सबसे पहले इसी सेक्टर में इम्पैक्ट आया था कोरोना लॉकडाउन का। और ये जो हॉस्पिटैलिटी एंड जो टूरिज़्म का सेक्टर है इसमें सबसे लास्ट तक इम्पैक्ट रहेगा कोरोना का। ये सबसे बाद में नॉर्मल सिचुएशन में आएगा, क्योंकि जैसे हम सभी को पता है अभी कोई भी बंदा जिसके पास पैसा है वो भी ये सब टूर एंड ट्रैवल ये सब चीज़ों को अवॉइड करेगा। पहला रीज़न ये है कि अपना पैसा वो सेव करके रखेगा फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए। और दूसरा है कि जैसे ही वो ट्रैवल एंड ये सब चीज़ों में जाएगा तो वहाँ पे एक सोशल गैदरिंग का चांसेस रहेगा, जिससे कि कोरोना का इम्पैक्ट बढ़ सकता है। तो इसलिए सभी लोग अभी इस टूरिज़्म वाला जो सेक्टर है इसको अवॉइड करेगा, और इसके वजह से टूरिज़्म में बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट आने वाला है। इवन ऑलरेडी हमें ये दिख भी रहा है। और जितना अभी KPMG के रिपोर्ट से हम लोगों को पता लगा है, KPMG का रिपोर्ट आप लास्ट महीने का चेक कर लेना, गूगल में भी अवेलेबल होगा। सो उस रिपोर्ट में दिया गया है ऑलमोस्ट 4 करोड़ जॉब जाने वाला है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म सेक्टर से। तो 4 करोड़ जॉब, मतलब समझ रहे हो कितना भयंकर तरीके से ये जो सेक्टर है ये इम्पैक्टेड होने वाला है। सो जो इस सेक्टर में है, मैं सभी को ये चीज़ बोलूँगा ऑब्वियसली कि अभी से आप लोग एक प्लान भी बना के रखो, ताकि इसके वजह से आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक तरीके से इम्पैक्ट होने वाला है। ये ऑलरेडी दिख रहा है और भी बढ़ने वाला है। तीसरा जो सेक्टर है जो वर्स्टली अफेक्ट होने वाला है, इवन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें भी इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, वो है एविएशन सेक्टर। जैसे कापा कंसल्टेंसी के बारे में हम सभी को पता है, तो कापा कंसल्टेंसी के रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्लोबल एविएशन, जो पूरा ग्लोबल एविएशन जो बिज़नेस है उसने ऑलरेडी 66% का डिक्रीज़ देखा है अपने बिज़नेस में। ऑल ओवर वर्ल्ड में 66% का डिक्रीज़ आया है एविएशन सेक्टर में। और अगर मैं इंडिया का बात बोलूँ तो इंडिया में ये एक्सपेक्टेड है, और इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट आया था उसमें ये प्रेडिक्ट किया गया है कि ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ जॉब एविएशन सेक्टर से भी जाने वाला है। और ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का लॉस ये लोग बेयर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का लॉस होने वाला है एविएशन सेक्टर में। इसलिए मैं इस सेक्टर को के भी लोगों को बोलूँगा कि आप लोग भी अपना प्लान भी तैयार करके रखो, ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी में, फाइनेंशियल फ्रीडम में आपका कुछ प्रॉब्लम ना हो, या आपके फैमिली को फाइनेंशियल तरीके से कुछ प्रॉब्लम ना आए। फोर्थ जो सेक्टर सबसे वर्स्टली अफेक्टेड हुआ है, इम्पैक्टेड हुआ है, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है पूरा बंद हो चुका है, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इंडिया में ही, सिर्फ इंडिया में ही जितने भी बड़े कंपनीज़ हैं ऑटोमोबाइल के, सभी ने 40 to 50% का सेल्स डिक्रीमेंट देखा है। सेल्स डिक्रीज़ हुआ है 40 to 50% का लास्ट क्वार्टर में। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कितना खतरनाक इम्पैक्ट आ चुका है। इन फ्यूचर और भी आएगा, क्योंकि अभी जितने लोगों के पास पैसा है वो उस पैसे को बचा के रखेंगे, गाड़ी या किसी भी चीज़ के लिए खर्चा नहीं करेंगे। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रीवियसली कोरोना के पहले जॉब था, लेकिन जॉब अभी ख़त्म हो गया, उनका जॉब ख़त्म। सो ऑब्वियस सी बात है वो लोग भी इन फ्यूचर उनको कब जॉब मिलेगा, क्या होगा, उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी के लिए नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये जो इफेक्ट है ये उसके ऊपर रहने वाला है। 5 नंबर सेक्टर बोलने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल में नए आए वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये जो वीडियोज़ है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो 5 नंबर जो सेक्टर है वो है रियल एस्टेट सेक्टर।
रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपेक्टेशन है कि 15 से 20% का डिक्रीमेंट आएगा प्राइसेस में, मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का जो प्राइसेस है ऑलमोस्ट 20% डिप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जितना का प्रीवियस लॉकडाउन का कैलकुलेशन था उसके हिसाब से। अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है तो ये इम्पैक्ट और भी खतरनाक होने वाला है। और उसके साथ साथ रुपीज़ 1 लाख करोड़ का जो लॉस ये रियल एस्टेट सेक्टर फेस करने वाला है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का लॉस, और ये भी लास्ट टाइम में, लास्ट जितने दिन का लॉकडाउन कैलकुलेशन था उसके हिसाब से। और ये मनी कंट्रोल के रिपोर्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, गूगल में अवेलेबल है। और ये लॉकडाउन अभी एक्सटेंड हो रहा है तो ये जो लॉस है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का होने वाला है। सो रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत खतरनाक तरीके से इम्पैक्टेड रहेगा। ऑल ओवर इंडियन इकोनॉमी का अगर मैं बात करूं, जितने का प्रीवियसली लॉकडाउन कैलकुलेशन था, मतलब जितने दिन का प्रीवियसली लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का लॉस होने वाला है। और यही लॉकडाउन अभी दिन ब दिन बढ़ रहा है तो आप लोगों को भी पता है कि इसका इम्पैक्ट और भी बढ़ जाएगा। तो 7 से 8 लाख करोड़ प्रीवियसली कैलकुलेशन था, तो अभी जितना लॉकडाउन बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये 10 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा। सो इतना बड़ा जो इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में आने वाला है, इससे अगर आप लोगों को बचना है, इससे अगर अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर रखना है, तो आप सभी लोगों के लिए प्लान बी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। और अगर जिनके पास प्लान बी है बहुत अच्छा है, और जिनके पास प्लान बी नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि कैसे प्लान बी तैयार किया जा सकता है, और कौन सा इंडस्ट्री या कौन सा सेक्टर है जो एज अ प्लान बी आप सभी लोगों को एक अच्छा इनकम अपॉर्चुनिटी देगा, और ये अभी के लिए नहीं, फॉर लाइफ टाइम के लिए देगा। और मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि कौन सा सेक्टर है जो अभी बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाला है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। इवन इसके बाद दिन ब दिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ते रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लान बी के बारे में बात करेंगे, इवन उस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियोस है उसको शेयर कीजिए, और वीडियोस अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।